भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इस मुद्दे से जुड़ी आपकी कोई भी राय हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। दिव्यांश यादव जी अभ्यर्थी हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप तिवारी जी अभ्यर्थी हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। श्रुति त्रिपाठी अभ्यर्थी हैं, वो भी जुड़ चुकी हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी सपा प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में दिव्यांश आपसे करना चाहूंगी, क्या कुछ ये पूरा मामला है? सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि जरा दर्शकों को ये विस्तार से समझाइए। जी देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं के न्यूज़ इंडिया का ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इस मुद्दे को जो वर्तमान में बेरोजगारी एक मुद्दा नहीं रह गया है, के न्यूज़ इंडिया ने ये मुद्दा उठाया, तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैम देखिए यूपी 80 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ये ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियां कराता है। तो हुआ क्या, सन 2020 में भर्तियों को कुछ दिनों के लिए रोका गया और बताया गया कि हम पीईटी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा इसको मैं लागू कर रहा हूँ, आयोग द्वारा लागू किया गया। तो उसका ये था कि ये प्री परीक्षा है, जो इसमें क्वालिफाई होगा वो आगे की मेंस की परीक्षा होगी। जैसे मेंस लेखपाल हो गया या जेई हो गया या लोअर पीसीएस हो गई, ईओ की वैकेंसी होगी, मतलब सभी वैकेंसियों के लिए वो एलिजिबल रहेगा जो प्री क्वालिफाई करेगा। और 2021 में ही कैलेंडर जारी किया गया आयोग द्वारा और उसमें बताया गया कि नवंबर 2021 में ही लेखपाल की परीक्षा हो जाएगी। और फिर पीईटी का आवेदन हुआ, पीईटी का आवेदन जारी किया गया मई 2021 में। पीईटी अर्थात प्री की परीक्षा मई 2021 में आवेदन हुआ और अक्टूबर में परिणाम आ जाता है। उस समय तक तो ठीक था। उसके बाद फिर जो नवंबर में परीक्षा प्रस्तावित थी लेखपाल की, वो आगे खिसक के उसका विज्ञापन ही जनवरी 2022 में आया। कैलेंडर में एक बार बताया गया कि नवंबर में होगी, फिर उसका विज्ञापन आता है जनवरी 2022 में। फिर परीक्षा होती है, परीक्षा डेट आती है, चुनाव बीतता है, परीक्षा डेट आती है। पहले परीक्षा आती है, परीक्षा डेट दी जाती है 19 जून को, जिसे फिर अपरिहार्य कारणों से आयोग रद्द कर देता है। फिर दूसरी डेट दी जाती है 24 जून के आसपास, उसे भी रद्द प्रस्तावित थी, उसे भी रद्द किया गया। फिर करते करते 31 जुलाई 2022 को परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। परीक्षा में कुल 2,47,000 अभ्यर्थी एलिजिबल थे जो प्री पास हुए थे, उसमें से सिर्फ 2,12,000 अभ्यर्थी बैठे हैं। फिर और ये 31 जुलाई 2022 को परीक्षा पूर्ण हो चुकी थी। इसके बाद आयोग अब इसमें इतने महारथी लोग आयोग में बैठे हैं, मैं क्या बताऊं कि विवादित प्रश्न क्यों डाले जाते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से, जहां तक आवाज पहुंच रही, मैं इस मंच के माध्यम से सरकार तक ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि एक क्वेश्चन पे फाइट रहती है आज के इस बेरोजगारी के दौर में। तो विवादित प्रश्न क्यों डाले जाते हैं? मैं आपको बता दूं, इसमें भी लगभग 6 से 7 प्रश्न विवादित थे जो कि कोर्ट में घसीटे गए कोर्ट में। फिर वहां पे आयोग ने कोर्ट का बहाना दे दिया, जबकि कोर्ट ने एक बार भी वैकेंसी पे स्टे नहीं लगाया। लेकिन आयोग ने कहा जब हाई कोर्ट से क्लियर होगा तभी हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो अच्छा, वहां से जब क्लियर हुआ मुद्दा तो फिर इन्होंने बच्चे इकाना स्टेडियम गए, कुछ लोग वहां जाके धरना प्रदर्शन, इकाना में झंडे लहराए उन्होंने कि लेखपाल भर्ती रिजल्ट जारी करो। फिर उसके बाद करते करते 2 मई 2022 को रिजल्ट जारी हो गया। उसके बाद फिर इसके बाद होता है अभिलेख सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जितने लोग पास हुए सबको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होता है। तो आयोग अभी तक इसको टाल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन न कराना पड़े। अब आयोग की क्या मंशा है ये समझ में नहीं आ रहा। माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी का मिशन रोजगार को आयोग झटका दे रहा है। योगी जी अपने दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री महोदय ने सीधे सीधे कहा था हम 100 दिन को अंदर रोजगार प्रदान करेंगे। 100 दिनों के अंदर इस भर्ती का भी नाम था, मतलब उसी में जिक्र था कि एक बार समाचार पत्रों के माध्यम से था कि ये भी 6 महीने के अंदर पूर्ण हो जाएगी हर हाल में। उन्होंने कहा था मैं 100 दिनों फिर 200 दिनों का टारगेट लेके इस तरीके से चलेंगे। तो 100 दिन तो वो तो 100 दिन बहुत पहले ही बीत गए और आयोग उस 100 दिन को निर्देश का पालन नहीं किया। उसके बाद ये हमारा परिणाम जारी होने के बाद भी अभी 90 से 100 दिन हो गए लगभग, अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस तक नहीं आया। और मैं बता दूं 27,000 अभ्यर्थी हैं। आयोग जिस हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराता है, ये जो 27,000 अभ्यर्थी हैं ये चयनित अभ्यर्थी हैं। ये 27,000 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चयनित हुए हैं। और इसके आगे की जो प्रोसेसिंग है वो नहीं हो रही है। हाँ, इसके आगे की प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, रोकी गई है। अब क्यों रोकी गई है? आयोग अभी तक आयोग का कुछ नहीं कहता था, एक बार भी कुछ नहीं कहता था आयोग अभी तक। जब जाते थे हाँ चलो आगे करा देंगे, इसके बाद करा देंगे,
कभी कहते थे जेई 2018 की भर्ती अटकी हुई है, उन लोग के बाद तुम्हारा कराएंगे। अब बताइए जेई 18 की भर्ती अभी तक लटकी है, उसमें आया अभ्यर्थियों की क्या गलती? और